हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। और आज हम करने वाले हैं 11 रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस फॉर फुल बॉडी वर्कआउट। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। आज हम करने वाले हैं रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस। मैं पहले आपको रेजिस्टेंस बैंड्स के बारे में कुछ बता दूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको वजन घटाना है या वजन बढ़ाना है, आपके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कहा जाता है। वो लोग जो जिम नहीं जा सकते उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल पीस ऑफ इक्विपमेंट है। कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप अपने घर पे सारे डंबल्स रखें या बार्बल्स रखें, रॉड्स रखें, वेट्स रखें। उस केस में ये एक बहुत ही हैंडी और बहुत ही कॉम्पैक्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट है जिसे आप फोल्ड करके बड़े आसानी से कहीं भी रख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे ट्रैवलिंग में भी यूज कर सकते हैं। आप जहां चाहें इसे साथ में ले जा सकते हैं और अपना वर्कआउट हर जगह कर सकते हैं। तो अगर आप घर पे एक्सरसाइज करते हैं और आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो आप आज ही रेजिस्टेंस बैंड जरूर बुलवाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट सेशन। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड रोज। सो लेट्स स्टार्ट। रेजिस्टेंस बैंड को अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने दोनों पैरों के नीचे दबा लीजिए इस तरह से। अब अपने पैरों को जरा सा फोल्ड करके सामने की तरफ झुक जाइए। अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए और एल्बोज को बॉडी के पास से ले जाते हुए हाथ फोल्ड कीजिए और रेजिस्टेंस बैंड को खींचकर अपने कमर तक लेकर आइए। एक बार इस एक्सरसाइज को साइड से देखिए। हल्के से नीज फोल्ड कीजिए। रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों के नीचे दबा लीजिए और अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए। अब अपने एल्बोज को बॉडी के पास में रखते हुए रेजिस्टेंस बैंड को अपनी कमर तक खींचिए। ध्यान रखिए, आपको रेजिस्टेंस बैंड को ताकत से पीछे खींचना है, 1 सेकंड के लिए रुकना है और अपने रिवर्स मूवमेंट को स्लो रखना है। ये आपके अपर बैक के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड बाइसेप्स कर्ल। आप समझ ही गए होंगे कि ये एक्सरसाइज आपके बाइसेप्स के लिए है। रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों के नीचे दबा लीजिए। अब अपने एल्बोज को अपनी बॉडी के साइड में फिक्स कर लीजिए। अब ताकत से रेजिस्टेंस बैंड को खींचते हुए अपने बाइसेप्स को स्क्वीज कीजिए। इस एक्सरसाइज को साइड से देखिए। रेजिस्टेंस बैंड को पैरों के नीचे दबाकर एल्बोज को थोड़ा सा आगे अपने बॉडी के साइड में फिक्स कीजिए और हाथों को फोल्ड करते हुए अपने बाइसेप्स को स्क्वीज कीजिए। 1 सेकंड के लिए ऊपर रुकिए और अपना रिवर्स मूवमेंट स्लो रखिए। ये आपके बाइसेप्स को शेप देने के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। बाइसेप्स के बाद अब बारी है ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज की। हम करने वाले हैं रेजिस्टेंस बैंड ट्राइसेप्स किकबैक। अपने रेजिस्टेंस बैंड को पैरों के नीचे दबा लीजिए। अब अपने घुटनों को स्लाइटली फोल्ड करके आगे झुक जाइए। अपने बैक को स्ट्रेट रखिए। अपने ट्राइसेप्स को पीछे फिक्स कर लीजिए और पूरी ताकत से रेजिस्टेंस बैंड को पीछे खींचते हुए अपने हाथों को सीधा कर लीजिए। एक बार इस एक्सरसाइज को साइड से देखिए। हल्का सा पैरों को फोल्ड करके आगे झुक जाइए। बैक स्ट्रेट रखिए। अब रेजिस्टेंस बैंड को अपने हाथों में पकड़कर एल्बोस ऊपर फिक्स कर लीजिए और पूरी ताकत से हाथ पीछे ले जाइए और हाथ सीधे कर लीजिए। ये आपके ट्राइसेप्स के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। हमारी अगली एक्सरसाइज है शोल्डर्स के लिए। हम करने वाले हैं रेजिस्टेंस बैंड लैटरल रेजेस। रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों के नीचे दबा लीजिए। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए। अब अपने हाथों को साइड में स्ट्रेट ऊपर उठाइए। ध्यान रखिए, आपको पीक पोजीशन पर 1 सेकंड के लिए रुकना है और अपना रिवर्स मूवमेंट स्लो रखना है। एक बार इस एक्सरसाइज को साइड से देखिए। रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों के नीचे ठीक से दबाइए। स्ट्रेट खड़े हो जाइए। पेट अंदर खींच कर रखिए और अपने हाथों को बॉडी के साइड में इस तरह से उठाइए। पीक पोजीशन पर 1 सेकंड के लिए रुकिए और अपना रिवर्स मूवमेंट स्लो रखिए। ये आपके शोल्डर्स को शेप देने की बेहतरीन एक्सरसाइज है। हमारी 5th एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड सिंगल आर्म रोज। ये भी अपर बैक की एक्सरसाइज है जो आपके लैट्स को टारगेट करती है। क्योंकि हमें रेजिस्टेंस बैंड का साइज कम चाहिए तो रेजिस्टेंस बैंड को इस तरह से जमीन पर लेटाकर उस पर पैर रख लीजिए। अब एक पैर पीछे ले जाइए, फ्रंट नी को फोल्ड कीजिए, आगे झुक जाइए और अपने एक हाथ से ताकत से रेजिस्टेंस बैंड को पीछे खींचिए। इस एक्सरसाइज को साइड से देखिए। रेजिस्टेंस बैंड के साइज को छोटा करने के लिए उसे इस तरह से जमीन पर लेटाइए। अब अपना पैर रेजिस्टेंस बैंड पर रखिए, एक पैर पीछे ले जाइए, फ्रंट नी को फोल्ड कीजिए, बैक को स्ट्रेट रखते हुए आगे झुकिए और पूरी ताकत से अपना हाथ पीछे खींचिए। ये एक्सरसाइज आपके लैट्स को टारगेट करती है और आपके अपर बॉडी को शेप देने के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। हमारी 6th एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड फ्रंट रेजेस। ये शोल्डर्स की एक्सरसाइज है।
रेजिस्टेंस बैंड को पैरों के नीचे फंसाकर सीधा खड़े हो जाइए। अब अपने दोनों हाथ इस तरह सामने रखिए और पूरी ताकत से उन्हें आगे खींचिए। जब आप अपने हाथ सामने उठाएं, तब आपके दोनों हाथ जमीन से पैरेलल हो जाने चाहिए। पीक पोजीशन पर 1 सेकंड के लिए रुकिए और अपना रिवर्स मूवमेंट स्लो रखिए। इस एक्सरसाइज को साइड से देखिए। पैरों के नीचे रेजिस्टेंस बैंड को फंसाकर सीधे खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखते हुए सामने उठाइए। जब आप अपने हाथ सामने उठाएंगे, तब आपके हाथ जमीन से पैरेलल हो जाएंगे। पीक पोजीशन पर 1 सेकंड के लिए रुकिए और अपना रिवर्स मूवमेंट स्लो रखिए। यह आपके शोल्डर्स के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। हमारी 7th एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड डेडलिफ्ट्स। ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बैक को स्ट्रांग बनाती है। रेजिस्टेंस बैंड के साइज को छोटा करने के लिए उसे जमीन पर लेटाकर उस पर झुककर खड़े हो जाइए। अब अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखिए और सीधे खड़े हो जाइए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप डंबल्स या बारबेल को हाथ में लेकर डेडलिफ्ट्स लेते हैं। एक बार इस एक्सरसाइज को साइड से देखिए। रेजिस्टेंस बैंड के साइज को छोटा करने के लिए उसे जमीन पर इस तरह लेटा लीजिए। अब उस पर खड़े हो जाइए, इतना कि आप झुके रहें और रेजिस्टेंस बैंड आपके हाथ में सीधा रहे। अब जब आप ऊपर उठेंगे तो आपको ऊपर उठने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। अपने दोनों हाथों को सीधा रखिए और अपनी बैक को स्ट्रेट करके खड़े हो जाइए। पीक पोजीशन पर 1 सेकंड के लिए रुकिए और अपना रिवर्स मूवमेंट स्लो रखिए। और हाँ, जब आप नीचे झुकते हैं तब आपके नीज स्लाइटली बेंड होते हैं, इस तरह से। इस एक्सरसाइज को करने में जल्दबाजी ना करें। अपनी स्पीड इतनी ही स्लो रखें। यह आपकी लोअर बैक के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। हमारी 8th एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड बेंट ओवर रेसेस। ये आपके रियर डेल्ट्स यानी कि शोल्डर के पिछले हिस्से के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। रेजिस्टेंस बैंड को पैरों के नीचे दबाकर सामने की तरफ झुक जाइए। अपना बैक स्ट्रेट रखिए और अब अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट रखते हुए एक फ्लाइंग मूवमेंट लीजिए। एक बार इस एक्सरसाइज को साइड से देखिए। रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों के नीचे दबा लीजिए। अपने नीज को स्लाइटली बेंट रखते हुए अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए और आगे झुक जाइए। अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और अपने दोनों हाथों से एक फ्लाइंग मूवमेंट लीजिए, इस तरह से। पीक पोजीशन पर 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए और अपना रिवर्स मूवमेंट स्लो रखिए। हमारी 9th एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड वेटेड स्क्वाट्स। ये आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों के नीचे दबाकर पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखिए। अब रेजिस्टेंस बैंड को शोल्डर्स के पास होल्ड कर लीजिए। अब आपको स्क्वाट्स लेने हैं। जब आप नीचे आएंगे तो रेजिस्टेंस बैंड लूज हो जाएगा और जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी। ये वैसा ही है जैसे आप डंबल्स या बारबेल्स को शोल्डर्स पर रखकर फ्रंट स्क्वाट लगाते हैं। एक बार इस एक्सरसाइज को साइड से देखिए। रेजिस्टेंस बैंड को खींचकर शोल्डर्स के पास होल्ड कीजिए और अब स्क्वाट लीजिए। हर बार फुल स्क्वाट लेने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिए, स्क्वाट लेते वक्त आपके एंकल जमीन से ऊपर नहीं उठने चाहिए। ये एक्सरसाइज स्ट्रॉन्गर और टोन्ड लेग्स के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। हमारी 10th एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड वेटेड पुशअप्स। रेजिस्टेंस बैंड को अपनी अपर बैक पर लगाइए और एक स्ट्रेट प्लैंक बनाकर पुशअप पोजीशन में आ जाइए। ध्यान रखिए, जब आप पुशअप पोजीशन में हो तब आपका रेजिस्टेंस बैंड पूरा स्ट्रेच्ड होना चाहिए। इस तरह जब आप नीचे से ऊपर आएंगे तब आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस बैंड आपको ऊपर उठने से रोकेगा। अगर आप फुल पुशअप्स नहीं लगा सकते तो आप इस तरह नीज पर आकर भी पुशअप्स लगा सकते हैं। ये आपके चेस्ट के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। हमारी आखिरी एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड ग्लूट्स किक बैक। आखिर हम हमारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को कैसे भूल सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड को एक पैर के पीछे फंसा लीजिए, इस तरह से। अब अपने दोनों हाथों से रेजिस्टेंस बैंड को आगे दबा लीजिए। अब ताकत लगाकर अपने पैर को पीछे ऊपर उठाइए। जब आप अपने पैर को ऊपर उठाएं तो आपका पैर जमीन से पैरेलल आ जाना चाहिए। अपने नीज को फोल्ड करके वापस लाइए और फिर ताकत लगाकर अपने पैर को जमीन से पैरेलल ले जाइए। ये एक्सरसाइज आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बैलेंस का खास ख्याल रखिए। पीक पोजीशन पर 1 सेकंड के लिए रुकिए और अपना रिवर्स मूवमेंट स्लो रखिए। तो ये थी हमारी रेजिस्टेंस बैंड की 11 एक्सरसाइजेस फॉर फुल बॉडी वर्कआउट। हर एक्सरसाइज के 20-20 रेपिटेशंस के कम से कम 3 सेट जरूर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए।